नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वो चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इंसान के लिए दो चीज़ें फितना है। एक इंसान के लिए फितना है माल, दूसरा उसकी औलाद। और यहाँ मैं बुखारी शरीफ की वो रिवायत आपकी सुपुर्द करना चाहता हूँ जिसमें हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुए और हजरत उमर ने पूछा, आप में से किसी ने सुना है, आप में से किसी को याद है वो फरमान जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों के बारे में कहा था? तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, आपने फरमाया, जी हाँ सुना है, मुझे याद है। वो फरमान ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कुछ चीजें इंसान के लिए फितना है, आजमाइश है। आजमाइश और फितना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में जाकर बैठ जाएं, ना आपको आजमाइश आए ना आपके लिए फितना हो। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि फितना क्या है? सबसे पहला इंसान के लिए फितना है उसकी बीवी, दूसरा उसके लिए फितना है उसका माल, तीसरा उसके लिए फितना है उसके बच्चे, उसकी औलाद, चौथा उसके लिए फितना है उसके पड़ोसी। अच्छा, माल, औलाद और आपकी बीवी, ये तो फितना हुए। पड़ोसी किस बारे में फितना है? यहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात बहुत अहम जो हमें याद करने वाली है, वो बात यह है कि करीम ने फरमाया था, अगर आपके हमसाए भूखे बैठे हुए हैं, आपके घर में गोश्त पक रहा है, तो आप उसमें पानी बढ़ा दीजिए ताकि वो इस खाने से वो भी लुत्फ अंदोज हो सके। अगर नहीं बढ़ा सकते तो इसकी खुशबू जो है आपकी चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी तो फिर आप गुनाहगार होंगे। और यहां मैं आपको ये पेश करना चाहता हूं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये पूछा तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अर्ज किया कि ये चीजें फितना है और हम फितनों के दौर में जी रहे हैं। हर इंसान की कोशिश करता है माल इससे ज्यादा, औलाद मेरी इससे ज्यादा हो, और ये दुनिया का माल मता जो है इसके फितने में इंसान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, आगे जा रहा है, दिन ब दिन आगे जा रहा है। और ये रहेगा, ये दुनिया की तकाजा है। इंसान में ये जो मामलात होते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने का, हाँ बढ़ना चाहिए। कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप नेकी में से एक दूसरे से बढ़ जाएं। ये नेकी किसी ने की है, मैं इसे ज्यादा करना चाहता हूं, यहां हिर्स आपको जायज है। और अगर दुनिया में करना चाहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे आप। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये फरमाया तो इसका हल क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हल क्या बताया? तो आपने फरमाया हल ये है, अगर ये फितनों के दौर में आप मुब्तला हैं और आप इसकी आजमाइश से बखूबी निकलना चाहते हैं, तो उसका हल ये है कि आप सबसे पहले, इसका कफारा क्या है, आप नमाज अदा कीजिए, उसके बाद आप सदका दीजिए, उसके बाद अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये हमेशा करते रहिए। और अगर ये आप कर पाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपको इन फितनों के दौर में से भी आप सुरखरू होकर गुजरेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस इम्तिहानात में अगर आप कामयाबी का रास्ता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से कामयाब होकर गुजरें, असल मुजाहिद आदमी वही है जो कामयाब होकर निकलता है।
یہاں سے بھاگنا اور اسے پلڑا چھڑا کر گزر جانا یہ کوئی دلیری نہیں ہے، نہ کوئی یہ کامیابی ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے جو ان سب میں رہے اور رہنے کے باوجود انسان کامیاب ہو جائے۔ اور ہمیشہ کے لیے جب انسان کامیاب ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کامیابیاں ملتی ہیں۔ جنہوں نے نام پیدا کیے ہیں، جنہوں نے اپنا نام بڑھایا ہے، وہ امتحانات میں سے گزر کے گئے۔ لہذا آپ ہمت مت ہاریے اور یہ معاملات جو ہیں ان کو آپ پورا کیجئے، اور فتنوں کے دور میں سے گزرتے ہوئے آپ سرخرو ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیے۔ امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک بہت ہی فائدہ عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔